नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अलंकार के बारे में। तो अलंकार के बारे में आप जानते होंगे कि अलंकार क्या है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं, गुण होते हैं, उनको अपन अलंकार कहते हैं। और अलंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार दो प्रकार के अलंकार माने जाते हैं। तो हिंदी अनिवार्य में जो अलंकार है उसमें एक अलंकार का नाम अनुप्रास अलंकार भी है। ये अनुप्रास शब्द अनु प्लस प्र प्लस आस से बना है और इसकी परिभाषा परीक्षा में पूछी जा सकती है। विशेष ज़्यादा अलंकार के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो एक मैंने संक्षिप्त और सार्थक प्रयास किया है आपके लिए। तो अनु का अर्थ होता है बार बार और प्र प्लस आस का अर्थ होता है वर्ण का बार बार आना, वर्ण का बार बार पास पास आना। अर्थात हम परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं कि जब एक ही प्रकार के वर्ण, परिभाषा में आप क्या लिख सकते हैं कि जब एक ही प्रकार के वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार के जो मुख्यतः भेद माने जाते हैं वो इस प्रकार माने जाते हैं। 5 प्रकार के भेद अपने सामने आते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है कि कौन सा भेद है या कौन सा नहीं है। ज़्यादा इनका विस्तार आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो एक है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा है अंत्यानुप्रास और 5वां है सुरत्यानुप्रास। अब आप उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति किस प्रकार होती है। तो मैं आपको एक एक उदाहरण में बताऊं कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए। तो यहाँ पे बार बार आप देख रहे हैं तय वर्ण की आवृत्ति है, तय तय की तय की तय की बार बार। तो यहाँ पे अलंकार है वो आपके अनुप्रास अलंकार है। फिर दूसरे में देखेंगे रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पे र वर्ण की आवृत्ति हुई है। उदाहरण नंबर 3 में देखेंगे आप चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हुई है। और चौथे उदाहरण में कालिंदी कूल कदम की डारिनी, यहाँ पे क वर्ण की ल वर्ण की आवृत्ति हुई। तो इस प्रकार आप आराम से अनुप्रास अलंकार को समझ सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे ज़्यादा अनुप्रास अलंकार के बारे में नहीं पूछा जाता, या तो उदाहरण देकर पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, या पूछा जा सकता है कौन सा भेद है या नहीं है, या पूछा जा सकता है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है। तो फिर विद्यार्थियों कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं, ताकि मैं एक एक अलंकार के बारे में ये जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।